नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, DPLSB, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं और जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे थे उसको भी यहाँ पर डिटेल में करूँगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला है बुनाई की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बुनाई की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं: शेडिंग, पीकिंग, बेटनिंग और टेकिंग। क्या क्या होती हैं? शेडिंग, पीकिंग, बेटनिंग और टेकिंग। ये 4 अवस्थाएं बुनाई की होती हैं। नेक्स्ट आते हैं कलगे के भाग को क्रमबद्ध करिए। देखिए, कलगे के भाग में सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर क्लॉथ बीम, वार बीम, हार्नेस, शटल। देखिए यहाँ पर क्रमबद्ध नहीं आता है, यहाँ पर ऐसे ही है कि करघे के मुख्य रूप से भाग बताइए। तो करघे के मुख्य रूप से भाग यहाँ पर मैंने केवल लिख दिया, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा कितने इसके भाग होते हैं। तो करघे के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं? वार बीम, हार्नेस, क्लॉथ बीम, शटल और रीड। तो वार बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल और रीड, ये मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं करघे के, जो उपयोग करने, यानी एक तरीके से बनाने के लिए वस्त्र को इसको उपयोग में लाया जाता है। और इसको मैंने बता दिया है, करघे के भाग को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। शेडिंग, पीपिंग, बेटनिंग को मैंने बताया है। आप जाकर के पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने पूरा ये बनाया है। नेक्स्ट आते हैं किनारी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जिसको हम अंग्रेजी में सेल्वेज कहते हैं। सेल्वेज का क्या उद्देश्य है, किस लिए सेल्वेज या किनारा बनाया जाता है किसी भी कपड़े में? तो देखिए यहाँ पर स्थिरता, मजबूती, मुलायम, कठोरता और लंबाई। तो देखिए इसके लिए स्थिरता और मजबूती के लिए, यानी किनारी का मुख्य उद्देश्य होता है स्थिरता और मजबूती के बनाने के लिए जो है किनारी बनाई जाती है। और जो सेल्वेज होता है, इस सेल्वेज को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आप टाइप्स ऑफ सेल्वेज जाकर देख लीजिएगा किनारी के कितने प्रकार होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सादी बुनाई से निर्मित सूती वस्त्रों को चुनिए, यानी उसमें वीविंग क्या हो? प्लेन वीविंग हो और वो कपड़ा सूती बनाया गया हो। तो इसमें से कौन सा है? इसमें 2 होते हैं, ए और बी। इसमें क्या आता है? ए और बी क्या है? ये सही है। कौन सा? वॉयल और कैम्ब्रिक, ये दोनों क्या होते हैं? सादी बुनाई से बनाए जाने वाले सूती वस्त्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशम से निर्मित वस्त्र को छाटिए। तो देखिए रेशम से निर्मित जो वस्त्र होते हैं, ये क्या है? ऑर्गेन्जा है और वॉयल है। क्या है? ऑर्गेन्जा और वॉयल और क्रेप, ये 3 पाए जाते हैं। जबकि होम स्पन होता है, ये हमारे रेशम से निर्मित वस्त्र नहीं होते हैं। तो ये दोनों याद कर लेना, ऑर्गेन्जा, वॉयल और क्रेप, ये मुख्य रूप से होते हैं जो रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, जो रेशम से निर्मित होते हैं, रेशम के धागों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है हक बैक और हनीकम बुनाई आती है। तो हक बैक और हनीकम जो बुनाई होती है वो किस में आती है? वो साधारण बुनाई में आती है। किस में आती है? साधारण बुनाई में आती है। कौन सी? ये हक बैक और हनीकम बुनाई किस में आती है? सादी बुनाई में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डॉबी बुनाई का अन्य नाम से जानते हैं। डॉबी बुनाई को अन्य नाम से जानते हैं, बर्ड्स आई के नाम से जानते हैं। हनीकम जैकेट नहीं होता है, बल्कि जो डॉबी बीव होता है वो क्या है? बर्ड्स आई के नाम से डॉबी बीव को जानते हैं। एक बार देख लेते हैं, बुनाई की 4 अवस्थाएं होती हैं: शेडिंग, पीकिंग, बेटनिंग और टेकिंग। नेक्स्ट करघे के भाग है वार बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल और रीड। और इसके बाद है किनारी का मुख्य उद्देश्य है स्थिरता और मजबूती लाना। सादी बुनाई से निर्मित सूती वस्त्र क्या होते हैं? वॉयल, कैम्ब्रिक होते हैं। और रेशम से निर्मित वस्त्र को छाटिए, इसमें ऑर्गेन्जा, वॉयल और क्रेप होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है और हक बैक और हनीकम बुनाई आती है। किसमें आती है? साधारण बुनाई में आती है। नेक्स्ट आते हैं साधारण बुनाई का अन्य नाम से जानते हैं। तो साधारण बुनाई को बर्ड्स आई के नाम से जानते हैं। किसमें? बर्ड्स आई के नाम से जानते हैं। अब आता है डॉबी बुनाई में नमूने बनाए जाते हैं। अब देखिए डॉबी बुनाई में नमूने जो बनाए जाते हैं, ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। कौन सा नमूना? ज्यामितीय नमूने, जिसको जियोमेट्रिकल डिजाइन के रूप में जानते हैं। तो ज्यामितीय डिजाइन बनाई जाती है किसमें? डॉबी बुनाई में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीव विज्ञान शब्द, ध्यान दीजिएगा,
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया है। ट्रेविरेनस और लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जबकि ये जो बायोलॉजी के जीव विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं उन्हें अरस्तु को माना जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने मिलान वाला इसलिए यहाँ पर बना दिया। अब इससे आप मैच कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपके इससे संबंधित पूछे जाएंगे जरूर से। तो देखिए जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक मैंने भी आपको बता ही दिया। जंतु विज्ञान के क्या होते हैं? अरस्तु को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जीन थ्योरी को जो है चार्ल्स डार्विन ने जीन थ्योरी दिया है। जीन थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दिया है। और जो सेल थ्योरी है इसको स्लाइडन और सॉन ने दिया है। किसने? स्लाइडन और सॉन ने क्या दिया है? सेल थ्योरी दिया है। जबकि जो जीन थ्योरी है उसको डार्विन ने दिया है। लास्ट आता है वर्गीकी के पिता, यानी इसको क्लासिफिकेशन जो किया है वो कैरोलस लीनियस है, यानी वर्गीकरण जो है किया गया है और उसको कैरोलस लीनियस ने दिया है। तो ये याद कर लेना। जंतु और तीनों में मुख्य रूप से जो माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और इनको किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। लेकिन वैसे जान लीजिएगा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ही है। वनस्पति के थियोफ्रेस्टस, जीन थ्योरी के जो है चार्ल्स डार्विन, सेल थ्योरी है हमारे स्लाइडन और सॉन, वर्गीकी के पिता हैं कैरोलस लीनियस। अब आते हैं सेंट्रल रूम ऑफ सेल। सेंट्रल रूम ऑफ सेल, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। ये मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी कि सेंट्रल रूम ऑफ सेल, किसी भी कोशिका का सेंट्रल रूम किसको कहते हैं? डीएनए, न्यूक्लियस कि माइटोकॉन्ड्रिया? इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें 10 का उत्तर आप बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, ई, सी। अब आते हैं वेट रंग। वेट रंग में कभी कमेंट आया था, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो वेट रंग किसमें आते हैं? तो वेट रंग हमारा क्या होता है? एक न्यूट्रल यानी एक उदासीन रंग होता है। और ये जो है सेलुलोज से जो निर्मित वस्त्र होते हैं, ज्यादातर इनको मतलब रंगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और कृत्रिम भी, यानी जो कृत्रिम वस्त्र होते हैं उनको भी रंगा जा सकता है वेट रंग से। और ये जो वेट रंग होते हैं काफी सस्ते होते हैं, पक्के होते हैं, अच्छे होते हैं, तो याद रखना। और इनके इसको 3 कैटेगरी में वेट रंग को बांटा गया है। इंडिगो, मैंने इंडिगो ही पूछा था, तो इंडिगो आपका वेट रंग की कैटेगरी में आता है। इंडिगो, एंथ्राक्यूनाइड, कौन सा है? इंडिगो, एंथ्राक्यूनाइड वेट रंग में आते हैं। ये पक्के होते हैं, सेलुलोज को ज्यादा निर्मित, सेलुलोज की वस्त्र को रंगने में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ कृत्रिम वस्त्र को भी रंगते हैं। अब ये न्यूट्रल जो रंग होता है ये 4 प्रकार का होता है। डायरेक्ट रंग, वेट रंग, सल्फर रंग और डेवलप्ड रंग। ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से रंग होते हैं। कौन कौन सा? डायरेक्ट, वेट, सल्फर और डेवलप्ड। तो ये कैटेगरी याद करना। और मैंने आपको बताया है कि रंग को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। रंग को जाकर के पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा वस्त्र विज्ञान और प्रधान के प्लेलिस्ट में। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा गुण है जो नहीं पाया जाता है? किसमें? सूती वस्त्र में। तो वो क्वेश्चन वहां पर थोड़ा सा गलत हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका आंसर सही दिया था। लेकिन देखिए जो वहां पर हमने जो तीनों ABC जो आंसर था, तन्यता था, मतलब उसको खिंचाव, प्रतिस्कंदता, रेजिलेंसी जिसको बोलते हैं, तो ये जो तीनों ऑप्शन मैंने दिया था, ये तीनों क्या है? इन तीनों का अभाव पाया जाता है। और एक चौथा जो पूछा था सिकन प्रद्युतकता, तो उसमें सिकन भी नहीं पाया, मतलब सिकन की भी कमी पाई जाती है, क्योंकि सूती रेशा क्या होता है? सूती रेशा सिकुड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन था वो चारों गुण नहीं पाए जाते हैं सूती और लिनन वस्त्र में। और जब उसमें अवशोषकता शब्द लिखा होता है तब उसमें से एक होता जो पाया जाता है और 3 जो था वो गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन जो मैंने ऑप्शन दिया था चारों, इसके पहले वाले जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके दिया था, उसमें लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था यही क्वेश्चन था वहां पर। तो वहां पर जो चारों ऑप्शन था, चारों गुण जो है कॉटन में नहीं पाए जाते हैं। क्या क्या था इसमें हमने बताया था? तनाव और रेजिलेंसी, और एक और पॉइंट था मैंने प्रतिस्कंदता, और इसमें एक था सिगन प्रद्योतकता। तो ये चारों जो ऑप्शन थे वो चारों ही अभाव पाया जाता है सूती में, जबकि जो अवशोषकता होता है ये सबसे अच्छा गुण जो है सूती में पाया जाता है। और उसमें क्या नहीं पाया जाता है? कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी को बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है कि जो सहन करने की क्षमता होती है इसकी
ताप की, ये सबसे ज़्यादा इसकी भी सहन करने की क्षमता इसमें सबसे अच्छा पाया जाता है। यानी कह सकते हैं, देखिए जब हम कपड़ा प्रेस करते हैं तो सूती पे बहुत ही ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ती है, तो कंबस्टिबिलिटी यानी आर्द्रता की इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताप सहन करने की। और लेकिन अगर देखिए धूप में डालते हैं, धूप में इसके रंग में क्या होता है, रंग में इसकी एक कमी आ जाती है, रंग में इसकी क्या होती है, इसका रंग डल होने लगता है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसमें सबसे अच्छा गुण जो सूती में होता है वो अवशोषकता का गुण होता है। तो आशा करती हूँ कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके परिस्थिति विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित और आपके यहाँ क्वेश्चन भी मैंने पूछा, प्लस आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने यहाँ पर आंसर दिया। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।